देखिए, टॉपिक का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो कि बहुत छोटी चीजों को देखने के काम में आता है। एक अच्छे क्वालिटी का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो मैग्निफिकेशन को, अब तो खैर ये बहुत पुरानी बुक है, 1000 लिखा हुआ है, अब तो कई 10,000 गुना ज्यादा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। अगर मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इसमें दो तरह के लेंस होते हैं। पहले लेंस को हम क्या कहते हैं भैया? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। और बता दूं, इसकी जो फोकल लेंथ होती है और इसका साइज यानी अपर्चर दोनों ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ एफ नॉट एंड स्मॉल अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है साइज। और इसकी पोजीशन हमेशा किसकी तरफ होती है? ऑब्जेक्ट की तरफ। किसकी तरफ होती है? ठीक है। फिर आता है भैया आईपीस। आईपीस और इसको ऑक्यूलर भी कहते हैं। ठीक है। ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ और जो गेट खोल दे भाई, फोकल लेंथ और जिसका गेट खोल दे यार, जिसका साइज और साइज और फोकल लेंथ दोनों क्या होते हैं भैया? उसके कंपेरेटिवली, किसके कंपेरेटिवली? ऑब्जेक्टिव के कंपेरेटिवली क्या होते हैं? बड़े साइज के होते हैं। ठीक है भैया। और इसकी पोजीशन किसकी तरफ होती है? आई पीस है ना, तो आंख की तरफ होगी। ठीक है। इसकी पोजीशन कहां पे होती है? आंख की तरफ होती है। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं। तो देयर आर टू एडजस्टमेंट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहला है नियर बाय एडजस्टमेंट। और नियर बाय एडजस्टमेंट में अगर आप, मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो फाइनल इमेज कहां बनती है? फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोले तो 25 सेंटीमीटर पर क्या होगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि वो सबसे पास का डिस्टेंस जहां पर आप चीजों को साफ साफ और अलग अलग देख पाते हो। ये नॉर्मल आई के लिए क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरा एडजस्टमेंट होता है इसमें। ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इमेज जो होती है, फाइनल इमेज कैसी होती है? फाइनल इमेज फाइनल इमेज इज वर्चुअल इन नेचर। वर्चुअल इन जो फाइनल इमेज का नेचर होता है कैसा होता है? वर्चुअल नेचर का होता है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा एडजस्टमेंट होता है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करूं, यहां पर फाइनल इमेज कहां बनती है? फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। कहां बनती है? इंफिनिटी पे। और दूसरा, इमेज इज रियल। इमेज इज, इसमें रियल इमेज बनती है, यानी इसका मैग्निफिकेशन यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ का मैग्निफिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव है। ठीक है। तो मैं बात करने आ रहा हूँ भैया नियर बाय एडजस्टमेंट नियर बाय एडजस्टमेंट। देखिए, इसका डायग्राम पहले आप कॉपी में बनाना, फिर इसके बाद डेरिवेशन करना। ठीक है। अभी हो सके तो मेरे साथ ही बना लो रफ में, सारे के सारे, क्योंकि भैया इसका डायग्राम ही सबसे मेन है। तो सारे रफ कॉपी खोल लो, मेरे साथ बनाते जाओ। डेरिवेशन तो आप बाद में भी कर लोगे। ठीक है भैया। कॉपी के पीछे बना लो सारे के सारे, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप भी बनाते चलो। ठीक है भैया। देखिए, जिस तरीके से बनाना वो तरीका फिक्स है, तो आप अलग तरीका करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जल्दी से फटाफट खोल लीजिए अपनी कॉपी। ठीक है। सबसे पहले हमें हमें बनाना भैया एक छोटा सा लेंस जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ये लेंस हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये लेंस है ऑब्जेक्टिव। फिर एक लाइन इसके बीचों बीच से आएगी जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। बना लो साथ साथ में फटाफट जल्दी से, डिले मत करो भैया।
तो इस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसका साइज, इसकी फोकल लेंथ दोनों ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, ये है इसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकस। बना लिया सबने, ऑब्जेक्टिव इतना बना लिया सबने, ठीक है भैया। फिर अपने को बनाना है एक ऑब्जेक्ट, और ये फोकस इतना छोटा होता है कि ऑब्जेक्ट कितना भी पास रखा हो ऑब्जेक्टिव के, हमेशा फोकस के इधर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और वो फोकस के बड़ा पास में। सबने बना लिया होगा, ठीक है। अभी प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम क्या कहता है भैया कि एक रे हमें कहां भेजनी है, पैरेलल। सारे ऐसे खींचो, पैरेलल भेज दी। एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां जाती है, फोकस से। तो फोकस लगभग सेम ही रखना दोनों साइड, ठीक है। और एक रे अपनी कहां जाएगी, सेंटर से होते हुए, और जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, थोड़ा और पास कर देना इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा और पास से गुजरना यहां से, ठीक है। डायग्राम आपका सही बनेगा। ये दोनों रे ने एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया। जब इन दोनों ने यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया तो इमेज कैसी बनेगी, रियल। करो भैया वाला, ये ऑब्जेक्ट था, यहां से रे के ये आई, ये वाली आफ्टर पैरेलल थी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती चली गई, और यहां पर आपकी इमेज बनी। ये इमेज का टाइप कैसा होगा, तो इमेज का टाइप कैसा होगा, रियल होगा। क्या होगा, हम कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नियर बाय एडजस्टमेंट। हम क्या कर रहे हैं, और आपको बताया था नियर बाय एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहां बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर। और कैसी बनती है, वर्चुअल। यानी जो, अब दूसरा लेंस देखिए यहां तक बन गया सबका। नाम दे दो भैया इसको ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो ए डैश, इसको नाम दे दो बी डैश। ये जो इमेज बनी है आपकी ए बी, ये रियल इमेज है। ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है। और ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट होगी आई पीस के लिए। ये किसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, और आई पीस फाइनल इमेज बना रहा है, और फाइनल इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। अगर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है तो इसका मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके फोकस के अंदर है। कोई कॉन्वेक्स लेंस अगर इमेज वर्चुअल बना रहा है तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर है। फोकस से, फोकस पे या फोकस से पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा क्या बनेगी, रियल बनेगी। लेकिन जैसी फोकस के अंदर आ जाओगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये, इसको हमें पता है आई पीस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बना रहा है इमेज। और इमेज का टाइप कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल के लिए इस को हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, पहले अब दूसरा लेंस बना लो, सुन लीजिए। अब दूसरा लेंस बनाओ जिसका साइज क्या हो भैया, बड़ा। ये हो गया आपका आई पीस, क्या आ गया। और ये जो इमेज है, ये इमेज किसकी है, ऑब्जेक्टिव की। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, आई पीस का। और आई पीस इमेज कैसी बना रहा है, वर्चुअल। तो वर्चुअल मतलब इसके फोकस के अंदर है ये इसका ऑब्जेक्ट। तो भैया इसका फोकस बना दीजिए यहां पर एफ ई। एफ ई मतलब फोकस ऑफ आई पीस। एफ ई मतलब फोकस ऑफ आई पीस। अब प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम क्या कहते हैं भैया, सबको याद है। एक रे क्या होगी, पैरेलल जाएगी। देखिए अब ध्यान दीजिए, एक रे पैरेलल गई, पैरेलल। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से आएगी, फोकस। फोकस ये इस लेंस का जो फोकस है, इस वाले लेंस का जो फोकस है वो ये है। तो लगभग उतनी दूरी पर इधर भी होगा, ठीक है। और देखो डायग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना कि हमें ये वाली रे को थोड़ा दूर से ही ले आना है, थोड़ा दूर यहां से। तो ये कहां से गई है, फोकस से। किसके फोकस से, आई पीस के फोकस से। और दूसरी रे कहां से आती है, यहां से, सेंटर से। तो ये ऐसी निकल गई। अब अपने को पता है भैया उस दिशा में
इस दिशा में ये दोनों रेज ऐसी निकल जा रही है, एक दूसरे को मिल ही नहीं रही, हमें वर्चुअल रेज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, हमने वर्चुअल रे को ड्रॉ किया, ये क्लियर ही। ठीक है, एक वर्चुअल रे एरी और दूसरी वर्चुअल रे एरी। यहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया, और यहां बन गई आपकी इमेज। और इमेज का टाइप कैसा रहेगा, वर्चुअल ही रहेगा, क्योंकि वर्चुअल रे ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, ये इमेज बन गई वर्चुअल रे के काटने से। समझ गया, इतना बना लिया, फटाफट कर लो इतना जल्दी, फटाफट जल्दी से। ठीक है, अब हमें देखिए ये क्या हुआ, इमेज को देखने का एंगल क्या बन गया, बीटा, क्योंकि इमेज तो आपकी बन रही है फाइनल। और इसको जो एंगल देखोगे आई पीस से देखोगे तो आई पीस से जो एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। बन गया भैया, बना ली सबने एंगल। अब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल जो बनेगा वो अल्फा ये बनेगा, लेकिन दिक्कत पता क्या पर है, दिक्कत ये भी है कि भैया लेंस को काटता पीटता लाइन बन गई है, थोड़ा खराब सा बन लग रहा है डायग्राम। इसलिए हमें क्या करना है भैया कि ये तो बीटा हो गया, इसलिए इतने ही साइज का आप कंस्ट्रक्शन करके यहां पर एक लाइन और खींच दो, ये यहां पर। ठीक है, ये बन गया आपका, साइज सेम है। अरे यार, इसका साइज, इसका साइज और इसका साइज क्या है, सेम है जो आपने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, अब ये नाम देते ए बी, ये ए डैश था, ये बी डैश था, ये क्या होगा ए डबल डैश, ये क्या होगा बी डबल डैश, और इसको मैंने क्या दिया बी ट्रिपल डैश। ठीक है भैया, अब यहां से एक लाइन खींच दिया मैंने, ये हो गया ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल, और इसको लिखूंगा मैं अल्फा। क्या लिखूंगा, अल्फा। अब एक बार रुक जाइए, अब डायग्राम बन गया, छोड़ दो इतने पे। ठीक है, ये बना लिया, चलो ठीक है। अच्छा ये क्या है, ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्टिव का, किसका, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखते हैं यू ओ। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है, इमेज है, किसकी, ऑब्जेक्टिव की। तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, वी ओ। क्या लिखते हैं, लेकिन वी मतलब तो इमेज डिस्टेंस हो गया, लेकिन ओ मतलब ये किसका इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव का। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसकी, आई पीस की। भाई यही ऑब्जेक्ट इमेज थी इसकी, और यही ऑब्जेक्ट है इसकी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है इसकी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, यू। लेकिन ये किसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आई पीस का, तो यू ही। ये क्या है, ये क्या है, इमेज किसकी, आई पीस की। तो इमेज डिस्टेंस को हम वी ई लिखते हैं, वी की वैल्यू किसके बराबर है, डी के। भैया हो गया पूरे का पूरा डायग्राम, इतना ही डायग्राम बनाना है। और ये डायग्राम होता है अगर 3 नंबर की डेरिवेशन तो 2 नंबर का आपका डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। हम जानते भी नो मैग्निफिकेशन क्या होती है, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। आपको मैंने बताया था बीटा और अल्फा में वो तो ट्राइंगल लेना जिसमें कम से कम एक चीज क्या हो, कॉमन हो। कम से कम एक चीज क्या हो, अल्फा के पास अपने पास एक ही ट्राइंगल है, लेकिन बीटा का अपने पास 2 ऑप्शन है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। 2 ट्राइंगल है बीटा के, अल्फा का तो एक ट्राइंगल है। बीटा का एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। अगर मैं बीटा के वाला ट्राइंगल ले लूं, अल्फा का तो यही लूंगा, लेकिन बीटा का ये लूंगा, तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कुछ भी चीज कॉमन तो इसको लेना ही है। हमें किसमें लेना, बड़े वाले ट्राइंगल को, क्योंकि इस वाले अल्फा का ट्राइंगल और ये बीटा वाला ट्राइंगल में बेस कॉमन आ रहा है। समझ गया, तो कम से कम एक चीज कॉमन होनी चाहिए, तो हमने क्या लिया। अब ट्राइंगल का नाम लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। अब रुक जाइए, अपने काम केवल डेरिवेशन में ध्यान दीजिएगा। बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू। ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, यहां पे लिख दूंगा, ये सी टू है और ये सी वन। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, अल्फा के लिए ट्राइंगल अपने को पता ही है, ट्राइंगल ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश और C2, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश C2। समझ गए भैया? खत्म हो चुका, ध्यान दीजिएगा, रुक जाओ। अच्छा, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ इमेज की हाइट क्या है? ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये क्या है? आई पीस है। आई पीस की मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ए डैश बी डैश। देखो, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है भैया? इमेज है। कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई ये क्या कब लगाया था मैंने, बोला? ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया? अब ट्राइंगल ले लिया। अच्छा, यहां पर एक बात बता दूं मैं आपको कि हेयर हेयर ए बी किसके बराबर है? ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश के बराबर है। ये जो ए बी है वो इसके बराबर है। ये बता के चल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो भैया आप स्टार्ट करते हैं। तो एम इक्वल्स टू में tan बीटा के लिए जो ट्राइंगल लेना था आपको पता ही है, परपेंडिकुलर क्या है? ये ट्राइंगल है ना, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये, और बेस क्या है? ये। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश, और बेस क्या है? ए डबल डैश C2। अच्छा, अल्फा के लिए ट्राइंगल था आपका ये वाला, जिसमें परपेंडिकुलर क्या है? ये है, और बेस क्या है? ये है। तो ये क्या हुआ? ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश, परपेंडिकुलर का बेस क्या होगा? ए डबल डैश C2। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या आया? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में, इसकी वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी, ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या रखी है? ए बी के बराबर। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, कर देते हैं इसे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ये ए बी के बराबर हो गया। ठीक है भैया? तो हमने देखा मैग्निफिकेशन आपका आया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए बी। अच्छा, मैं ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दूं और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा। इसको और इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। ये क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ये देखो। और ये क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इंटू में मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको वैसे ही पता है कि दो लेंस को अगर एक दूसरे के पास में रखा है तो कुल मैग्निफिकेशन दोनों की इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर आती है। याद है? चलो भैया, अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहां पर जरा मैं देख लेता हूं कि भैया देखिए, आई पीस की अगर मैं बात करूं तो आई पीस का ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रही, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में क्या इमेज भी है। और इमेज बनी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो आपको याद होगा मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप कराया था नियर बाय एडजस्टमेंट में। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर अगर दिया जाता था तो इमेज कहां बनती थी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसका मतलब जो आई पीस हो कैसा बिहेव कर रही है? सिंपल माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ नियर बाय एडजस्टमेंट, जिसमें आपकी मैग्निफिकेशन आती थी 1 बाय में डी अपॉन में एफ, 1 बाय में डी अपॉन में एफ। ठीक है भैया? तो वही लिखने जा रहा हूं मैं, देखिए। ठीक है, तो भैया हेयर जो एम ई है, आई पीस है, आई पीस। हेयर आई पीस एक्ट एज हेयर आई पीस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट। यहां पर जो हमारा जो आई पीस है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है नियर बाय एडजस्टमेंट में। सो इट्स मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन क्या होगी भैया, 1+d में एफ, यही होगी भैया। नियर बाय एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ये हुआ करती थी, आपको याद होगा तो भैया, ठीक है। देखिए बट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अगर मैं इस लेंस को देखूं तो ये लेंस जो है उसका ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है, इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कैसा बिहेव कर रहा है, एक नॉर्मल लेंस की तरह जो कि एक रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, विच फॉर्म रियल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है जो कि कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। सो इट्स मैग्निफिकेशन क्या होगी भैया मैग्निफिकेशन इसकी, तो m इक्वल्स टू में वीओ अपॉन में यू, रियल इमेज बना रहा है इसलिए क्या होगा, माइनस आएगा, याद है। तो अब देखिए भैया फाइनल इमेज कैसी है, वर्चुअल है, फाइनल इमेज कैसी है, आपको वर्चुअल इमेज दिखाई, वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा। लेकिन यहां पर हमारे दो लेंस है, दोनों लेंस अलग अलग इमेज बना रहे हैं, ये लेंस कैसी बना रहा है, रियल, और ये कैसी बना रहा है, लेकिन हमें दिखेगी कौन सी, वर्चुअल वाली, फाइनल वाली। तो हमारा जो कुल मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ही, पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। सो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम ई इंटू में एम, एम ई तो भैया वर्चुअल है तो ये डी अपॉन में एफ ई, और एमओ भी भैया क्या होगा, आपको पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि जो फाइनल मैग्निफिकेशन है वो क्या है, वो पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो कैसी है आपकी, वर्चुअल है। तो इसको भी हम पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, वीओ अपॉन में यू, मॉड लगा देते हैं, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, वीओ अपॉन में यू और 1+d अपॉन में एफ ई, ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट। अच्छा, दो लेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया, ट्यूब लेंथ, क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ। तो ध्यान रखिए ट्यूब लेंथ आता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आता है ट्यूब लेंथ, ये होता क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ कहते हैं। तो भैया ये दूरी कितनी है, तो आपको पता है अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो दोनों लेंस के बीच की दूरी निकल आएगी, यानी क्या करेंगे, एल इक्वल्स टू में वीओ प्लस यू, यू ही नेगेटिव होता है इसलिए इसको भी हमें क्या रखना है, मोड में ही रखना है। ये हो गया सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है भैया, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आता है भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको बता दूं भैया ये ना के बराबर आता है, लेकिन आपको इसको क्वेश्चन पूछे आएंगे तो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसकी डेरिवेशन कभी नहीं आती, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन ही नहीं तो क्या आएगी, ठीक है। डायग्राम देखिए, डायग्राम बनाना अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही है कुछ, ये है आपका कौन है भैया, ऑब्जेक्टिव, क्या है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर, इसलिए ज्यादा टंटा पंटा नहीं करना। ये है इसका फोकस ऑब्जेक्टिव का, ये है ऑब्जेक्ट, और ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग एक रह जाएगी पैरेलल, पैरेलल वाली रिफ्लेक्शन के बाद तो है, ठीक है, पैरेलल वाली रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, थोड़ी पास से निकालना, ठीक है, तो इमेज जल्दी बन जाती है, वरना बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक है। और ये वाली ऐसे आएगी, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, यहाँ इंटर देखो, गलती होगी ना वही, कोशिश करना कि ये पास ही करना, ये ठीक है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ठीक है, ये बन गई आपकी इमेज, इमेज कैसी बनेगी, रियल, कैसी बनेगी, तो ये हमेशा रियल ही बनाएगा, ठीक है। अब ये हो गया भैया ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हुआ ए डैश, और ये क्या हो गया बी डैश,
अब आएगा भैया, आपको पता है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज बनाता कौन है, आईपीस। आईपीस अगर फाइनल इमेज बना रहा है तो उसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट कहां बनना चाहिए, उसके फोकस पे। अब कोई भी कॉन्वेक्स लेंस अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बना रहा है तो उसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट कहां पर है, उसके फोकस पे। तो भैया बना दो ऑब्जेक्ट, सॉरी आईपीस। ये है आपका आईपीस। हे, ठीक है। एक रे, प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम वही, एक रे पैरेलल, ठीक है। और ये वाली, अच्छा फोकस ये कहां पर है, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट इसका कहां रखा हुआ है, फोकस पर। एक रह गई पैरेलल, पैरेलल वाली कहां जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां से फोकस है। ये वाली भी कहां जाएगी, फोकस है। तो ये दोनों रेज ना तो उधर काटेंगी ना इधर काटेंगी, कहीं नहीं काट रही, ठीक है। तो इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर। इमेज इन्फिनिटी पर बनने वाली इमेज रियल होती है, क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड। इमेज इधर बनेगी, ये बीटा एंगल हो गया, रियल बनेगी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर इमेज का टाइप क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब कुल मैग्निफिकेशन क्या आनी चाहिए आपकी, नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। ये रे ऐसे आई, ऐसे गई, और यहां से फिर यहां से तो ऐसे निकली, ठीक है भैया। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव आई पीस का ऑब्जेक्ट, और इमेज बनी है इन्फिनिटी, ठीक है भैया। यहां पर आपको डेरिवेशन करनी नहीं है, ठीक है। तो वी नो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव इंटू में आई पीस, ठीक है। हेयर ऑब्जेक्टिव एक्ट एज अ, हेयर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कैसा एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्टिव एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। विच फॉर्म, विच फॉर्म्स रियल इमेज, सो इट्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगी भैया, तो एम ओ जो होगा वो क्या होगा, माइनस वी अपॉन में यू। बट आई पीस act as act as simple microscope, microscope in nearby, sorry, in normal adjustment, so its magnification is m equals to में क्या होगा, d अपॉन में एफ, याद है नहीं याद है, ये हो गया। तो देन मैग्निफिकेशन क्या होगा, टोटल मैग्निफिकेशन एमओ इंटू में एम ही था, एमओ की वैल्यू क्या रखी है, माइनस वीओ अपॉन में यूओ इंटू में डी अपॉन में एफ। इसको नेगेटिव ही रखने देना हमें, पता क्यों, क्योंकि इमेज कैसे बनने वाली है, रियल। फिर आता है भैया ट्यूब लेंथ, क्या आता है, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ कैसे निकलेगा भैया, ट्यूब लेंथ दोनों लेंथ के बीच का सेपरेशन होता है, तो कैसे वीओ प्लस यूई के सम के बराबर, वीओ प्लस यूई, जो कि नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव करके लिखना इसके बाद। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो यूई होगा वो एफओ के एफ ई के बराबर, ये एफ ई है, एफ ई। यूई जो होगा यहाँ पर इस केस में, यहाँ पर यूई इक्वल्स टू में एफ ई। तो यूई और एफ ई की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ट्यूब लेंथ की वैल्यू जो होगी, यानी एल की वैल्यू जो होगी, वो वीओ प्लस एफ ई के बराबर भी होगी, सम के बराबर। यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा, कुछ भी नेगेटिव भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब कुछ भी नेगेटिव यहाँ पर नहीं होगा, पता क्यों, क्योंकि लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, उसमें सारी चीजें जुड़ती हैं, कोई चीज घटती नहीं, ठीक है भैया। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, दोनों एडजस्टमेंट है। इसके बाद टेलीस्कोप है, कल सुबेरे क्वेश्चन कराऊंगा, केवल एक बैच रखूंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है भैया। मॉर्निंग में क्लास होगी, बाकी और कोई क्लास नहीं होगी, केवल एक बैच होगा। मिलते अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।